मुंगेर नगर निगम की ओर से संचालित वृद्धाश्रम की जिम्मेदारी अब समाज कल्याण विभाग संभालेगा। विभाग की ओर से नगर निगम को पत्र भेजकर जानकारी दी है कि 31 मार्च के बाद शादीपुर स्थित वृद्धाश्रम का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। जिम्मेदारी बदलने की सूचना के बाद ये कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। दरअसल मुंगेर नगर निगम द्वारा 3 महीने पहले 16 दिसंबर को शादीपुर स्थित वृद्धाश्रम की शुरुआत की गई थी। इसका उद्घाटन महापौर कुमकुम देवी ने किया था। वृद्धाश्रम में 50 लोगों के रहने की क्षमता है, लेकिन फिलहाल यहां सिर्फ 4 वृद्ध रह रहे हैं। वहीं इस आश्रम में अभी 9 कर्मचारी कार्यरत हैं। अब संचालन की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग को दी जाने की जानकारी मिलने के बाद कर्मचारियों के सामने रोजगार को लेकर चिंता खड़ी हो गई है। वृद्धाश्रम के अधीक्षक प्रिया सिंह ने बताया है कि कर्मचारियों के भविष्य को लेकर अब तक विभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यहां काम करने वाले अधिकांश कर्मचारी निम्न आय वर्ग से आते हैं और उनकी जीविका इसी नौकरी पर निर्भर है और ऐसे में सभी को अपने रोजगार को लेकर चिंता सता रही है। साथ ही बताया है कि अभी तक उन लोगों को पेमेंट भी नहीं मिला है जब से वे ज्वाइन किए हैं। अभी मैं वृद्धजन आश्रय स्थल मुंगेर में अधीक्षक के पद पर यहाँ पे कार्यरत हूँ और मुंगेर में अपना शादीपुर नगर निगम के इसके तहत मैं काम कर रही हूँ। मैम, ये जो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन आया है कि 31 मार्च के बाद इसे क्लोज कर दिया जाएगा, रिजॉल्व कर दिया जाएगा, इसको इसमें क्या है? ये जैसे आपको एक इन्फॉर्मेशन आया, हमें भी इस चीजों को बताया गया है, संज्ञान दिया गया हुआ है कि 31 तक एक लेटर आया हुआ है जिसके रिगार्डिंग में कि वृद्धजन आश्रम जितने भी जिला में है उनको बंद कर दिया जाएगा और इसको कल्याण विभाग अपने ये में नेतृत्व में इसको ये कर दिया जाए। तो अभी आपके यहाँ जो 4 वृद्धजन है उनका क्या होगा? उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था? ये तो अब सरकार ही अगर इतना बड़ा फैसला ले रही है, सरकार का है, तो वो उनके बारे में तो सोच रही है। जैसे जिस तरह से माध्यम से हमें पता चला हुआ है, लेटर के माध्यम से आया है, तो कल्याण विभाग में अगर इस चीजों को डाला जाएगा तो वृद्धजन के बाद के लिए तो उनकी व्यवस्था वही विभाग ही देखेंगे। बाकी का ये जो भी उनको कहाँ रखना है, कैसे उनका संचालन होगा, किस क्या तरीका उनको ये करा जाएगा, वो सारा। अभी क्या क्या यहाँ नगर निगम की तरफ से तो सारी जितने भी अच्छी फैसिलिटी हम लोगों ने सब कुछ प्रदान की। जैसे रेगुलर रूटीन में हमने उनको योगा दिया और खाने के लिए भी आपने देखा है आहार तालिका हमारी बनी हुई है जिसमें तीनों समय का भोजन है। सारा कुछ एक अच्छे तरीके से जो एक खाना हम घर में अपने घर में खाते उस तरीके से यहाँ पे सारा चीज का संचालन। साथ में मनोरंजन के लिए टीवी लगी हुई है और भी चीजें जो एक्टिविटीज करवाई जाती है, इंडोर आउटडोर एक्टिविटी हम लोग करवाते हैं। टीवी में मनोरंजन वो लोग करते हैं। मतलब जितनी जो आधुनिक सुविधाएं हैं उनको यहाँ पे दी गई है। मैम, एक सवाल तो आता है कि जो आप संविदा पे हैं, यहाँ पे कितने स्टाफ हैं? हम लोग अभी कुल 8 स्टाफ हैं यहाँ पे अपने, और क्या बोलते हैं, और सारे संविदा पर है जिसमें एक मैं अधीक्षक, 2 केयरटेकर, 2 गार्ड हैं, एक धोबी है और हमारे एक योगा टीचर। तो क्या उनको भी रिजॉल्व कर दिया जाएगा या उनको भी समाज कल्याण विभाग की को कोई आश्वासन मिला है या गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है कि जो इस वृद्धाश्रम आश्रम में जितने लोग किया जाएगा या उनको अगले समाज कल्याण विभाग को दिया जाएगा? नहीं, ऐसा आश्वासन तो कोई पत्राचार में नहीं आया हुआ है कि जो स्टाफ यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा या ये नहीं। क्योंकि जो हमारे पास अभी संज्ञान जहाँ तक आई हुई उसमें यही पता चला हुआ है कि जो बुजुर्ग हैं हमारे उनको शिफ्ट किया जाएगा, उनको कल्याण विभाग ले लेंगे। पर ऐसा अभी तक पत्राचार में ये नहीं बताया गया है कि जितने भी यहाँ पे कार्यकृत लोग हैं, जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, उनके लिए अभी कोई प्रावधान या कोई भी चीजों का भी उल्लेख नहीं किया। आप लोगों को क्या स्टाफ में या 36 या 37 जगह पे जो वृद्धाश्रम जो लोग मेरा वही है, सरकार से यही चीज का ये है कि जो इतने जिला में वृद्धाश्रम को खोला गया हुआ है, वहाँ पे इतने स्टाफ्स हैं, एक आपके सेंटर में 8 से 10 लोग काम कर रहे हैं, कार्यकृत हैं, तो उनके लिए प्रावधान कुछ नहीं अगर किया गया, कुछ नहीं सोचा गया, तो ये बहुत सोचने का विषय है कि हम लोगों का जो हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं वो हम कहाँ जाएंगे। क्या डिमांड आपको? क्या डिमांड यही है कि सरकार हमारी इस सोच को, हमारी ये चीजों को समझे कि जो इतने लोग हैं अपने जीवन यापन के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, बाहर से आकर के रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं, अपना काम, अपना सेवा और अपनी हर चीजों को ये कर रहे हैं, तो हमारे लिए कि हमारा क्या प्रबंध होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे
अगर नौकरी हमारी चली गई तो हम लोगों का जीवन यापन का क्या रास्ता होगा। तो ये सरकार को इस चीजों के लिए पहल करनी चाहिए कि